ठीक है, तो क्या लिख रहे थे हम, बेसिकली मॉडल लिख रहे थे ना। ठीक है, चलो, वी वर राइटिंग द मॉडल। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखना सबसे पहले तो, इट इज द फिजिकल it is the physical representation, it is the physical representation it is the physical representation of the system ठीक है, physical representation of the system। ठीक है, एंड इट इज ऑफ जनरली ऑफ स्मॉल स्केल साइज। ठीक है, इसका साइज हमेशा जनरली में स्मॉल लगता है। जैसे शेप आप, तो एक स्मॉल आप बेसिकली शेप बनाओगे, सिमिलर शेप। ठीक है, सिमिलर जो होगी, सिमिलैरिटीज के अलग अलग पैरामीटर्स है, बट सिमिलर होगी। ठीक है, वो शेप, एंड उस पे हम एनालिसिस कर रहे होंगे, एंड वो रिजल्ट्स को हम बेसिकली उस रिजल्ट्स की बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे अपने एक्चुअल सिस्टम के रिजल्ट्स को। ठीक है, तो बिहेवियर एनालिसिस के लिए हम मॉडल बनाते हैं कि कैसे हमारा जो मशीन है या कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी चीज है, कोई भी चीज, लेट्स सपोज सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम, physical representation of the system, and it is used and it is used and it is used to and it is used to analyze the behavior, analyze the behavior behavior of the system। ठीक है, ये चीज, to analyze the behavior of the system, to analyze, not analyze, we will say the predict, not analyze, we will say the predict, to use to predict, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, कि ऐसा ऐसा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आप एक स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाया, आपने कोई एक बहुत बड़ा शेप, उसका स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाया, एंड उस पर आप स्टडीज करो। ठीक है, उसका आप स्टडी करो, एंड उस स्टडीज के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करोगे कि क्या बिहेवियर होगा सिस्टम का। ठीक है, वो चीज है। एंड इसी में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑफ जनरली ऑफ स्मॉल स्केल। ठीक है, इट इज जनरली ऑफ स्मॉल स्केल, इट इज जनरली small in size, generally small in size, correct, this is generally small in size। ठीक है, एंड व्हाट इज प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इज द एक्चुअल सिस्टम फॉर विच दिस स्टडीज आर बीइंग गोइंग। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक, कोई भी एक सिस्टम है जिसके लिए आपने एक मॉडल बनाया जस्ट टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स, प्रिडिक्ट द बिहेवियर। ठीक है, प्रोटोटाइप एक आपका एक्चुअल में, आपने एक्चुअल में शिप बनाया जो, वो आपका बेसिकली प्रोटोटाइप हो गया। ठीक है, वो चीज, उसके लिए आपने बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करा आपने बाय यूजिंग द मॉडल। मॉडल से आप बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ इसका बिहेवियर होने वाला है अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, वो चीज है। तो नेक्स्ट इसी में हम लिख लेते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप में आप लिखना है इसमें डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल सिस्टम, this is the actual system for which for which predictions
are to be made, for which the predictions are to be made. ठीक, ये चीज, ये तो ये प्रोटोटाइप आपका एक्चुअल सिस्टम होता है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि मॉडल आपका छोटा है एज कम्पेयर टू प्रोटोटाइप। ठीक है, बट जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे आपका मॉडल हो वो प्रोटोटाइप से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं नोजल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मैकेनिकल सिस्टम हो सकते हैं, कहीं ऐसे बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है उस सिस्टम को उतना आपको बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि उस छोटे सिस्टम को नहीं बनाते, हम उसको थोड़े एक लार्ज साइज बनाते हैं ताकि हम उसमें इजीली उसमें स्टडी कर पाए। ठीक है, ताकि हम उसका स्टडी कर पाए इजीली। देन उस स्टडीज के बेसिस पे हम कुछ प्रोडिक्शन करते हैं कि हाँ इसका कुछ बिहेवियर ऐसा होने वाला है सिस्टम का। देन फिर हम प्रोटोटाइप की तरफ जाते हैं। तो कभी भी आपका डायरेक्टली जो आपको सिस्टम बनाना है हम वो नहीं बनाते, हम पहले एक मॉडल बनाएंगे, देन फिर प्रोटोटाइप, देन फाइनली आपके जाके प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये सब क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी आपने सिस्टम बनाया एंड फाइनली वो आपको प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जो कि हमारे डिजायर्ड हमारे फंक्शन है उसको फुलफिल ना कर रहा हो। ठीक है, तो पहले उसका बिहेवियर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है तो बिहेवियर एनालिसिस करना है तो हम जो प्रोडक्ट बनाना है पूरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगा देंगे उस पर, जस्ट टू चेक द बिहेवियर। तो ऑब्वियसली बात है उसका एक स्मॉल स्केल हम रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है, देन उस पर हम स्टडीज करते हैं, कंडक्ट करते हैं स्टडीज, देन उससे हम कुछ एक प्रेडिक्शन नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन कुछ ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं, देन फिर वो हम चेक करते हैं फाइनल अपने प्रोटोटाइप के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज है, तो ये प्रोटोटाइप आपका एक्चुअल सिस्टम है फॉर विच द प्रेडिक्शंस आर टू बी मेड। ठीक है, तो यूजुअली जैसे हमने बोला मॉडल छोटा होता है, बट जरूरी नहीं है कि मॉडल हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जनरली आप बुक्स में डेफिनेशन देखोगे क्या लिखा रहता है, स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, जनरली डेफिनेशन से ही लिखा होता है स्मॉल स्केल रेप्लिका, बट हमेशा ये ट्रू नहीं है कि मॉडल इज ऑलवेज स्मॉलर एज कम्पेयर टू प्रोटोटाइप, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख भी लो, मॉडल्स आर नॉट ऑलवेज स्मॉलर, models are not always smaller, are not always smaller than the prototype. प्रोटोटाइप, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस वो साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, बट जनरली स्मॉलर है। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है वो है हमारा प्रोटोटाइप। ठीक है, वो है हमारा प्रोटोटाइप। ठीक है, एंड उसके लिए हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया जस्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर। बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया एंड उस पर स्टडीज हो रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है जब आप ये बात बोल रहे हो कि जो स्टडी हमने मॉडल पे की है उससे हम जो रिजल्ट निकालेंगे उस वो हम यूज करेंगे प्रिडिक्शन के लिए, क्या बिहेवियर का जो हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, जो हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अवर स्टडीज ऑन द मॉडल। तो ये तो कंफर्मली हम तभी बोल सकते हैं कि भाई एक्चुअल यही प्रोटोटाइप भी ऐसी बिहेव कर रहा होगा, ऐसा तभी हम बोल पाएंगे जब दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हो। जब दोनों चीज सिमिलर होंगे तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टडीज हमारी मॉडल में अप्लाई हुई है वही हमारी बेसिकली प्रोटोटाइप में भी होगा। जो रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली मॉडल में वही प्रोटोटाइप में होगा। ठीक है, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन आपका बेसिकली सिमिलर है ना, सिमिलर लेंथ आपका, ऑब्वियसली बात है एक लेंथ छोटा एक लेंथ बड़ा, बट बिहेवियर एनालिसिस क्या होगा, बस उसको आप लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर दोगे, बस यही चीज है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही रैंडम बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल तभी हो सकता है जब देयर विल बी सम सिमिलैरिटीज, कुछ सिमिलैरिटीज होना जरूरी है, तभी आप बोल सकते हो कि जो मॉडल पे मैंने स्टडीज करी हैं एंड उसके जो रिजल्ट्स आए वो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर पाऊंगा प्रोटोटाइप पे। ठीक है, वो चीज, तो सिमिलैरिटीज के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट नोट करना है जिसको हम बोलते भी हैं सिमिलिट्यूड, आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, सिमिलिट्यूड बोलते हैं बेसिकली, नाम से क्लियर हो। ठीक है, सिमिलिट्यूड। ठीक है, तो सिमिलिट्यूड बोलने का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि जैसे हम बोल सकते हैं फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, फॉर द कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स।
for the accuracy of the results, for the accuracy of the results of prototype there should be there should be uh, there should be a very good similarity. There should be a very good similarity. Very good similarity between prototype and model. Prototype and model. ठीक है, वो चीज है. तो एक्यूरेसी जो आपने रिजल्ट आपने बनाया तो वो एक्यूरेट कितने होंगे डिपेंड करता है सिमिलैरिटीज के ऊपर कि कितना वो सिमिलर है. ठीक है. अब सिमिलैरिटी चेक कैसे करना है? देखो तीन तरीके हमें सिमिलैरिटीज देखने के. ठीक है. तीन बेसिकली हमारे कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हम सिमिलैरिटीज चेक करने वाले हैं. ठीक है. अलग अलग फील्ड अलग अलग आपका वो अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसपे हम सिमिलैरिटीज चेक करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखो सिमिलैरिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला आता है फर्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी. ठीक है. ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होना जरूरी है. मतलब स्क्वायर है. ठीक है. स्क्वायर का साइज आप बड़ा छोटा करो रहेगा तो स्क्वायर ना सिमिलैरिटी है. ऐसा थोड़ा ना स्क्वायर और ट्रायंगल का आप कंपैरिजन करो फिर स्क्वायर और ट्रायंगल को आप बेसिकली सिमिलर बोलो. ठीक है. वो चीज है. तो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी हमें सबसे पहले चेक करनी होती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटीज. तो इन शॉर्ट इसको आप क्या बोल सकते हो? सिमिलैरिटी ऑफ डायमेंशंस, ऐसा भी बोल सकते हो सिमिलैरिटी ऑफ डायमेंशन. सिमिलैरिटी ऑफ डायमेंशन. ठीक है. सिमिलैरिटी ऑफ डायमेंशन. तो इसमें देखो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को. देखो रेशियोस लिखना है जनरली हम. रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है. ये चीज लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है. ये रेशियोस लिखते हैं. अब लेंथ होगा विड्थ होगा कुछ ना कुछ होगा हाइट होगा. ठीक है. लेट्स सपोज विड्थ. ठीक है. इस तरीके से लिख लिया हमने. हाइट के लिए कुछ इस तरीके से लिख लिया हमने HM HP. ठीक है. तो मॉडल बाय प्रोटोटाइप का रेशियो हम लिख रहे हैं. ठीक है. तो ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं LR. दिस इज द लेंथ रेशियो. ठीक है. इट इज द लेंथ स्केल रेशियो. लेंथ स्केल रेशियो. ठीक है. ये चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ से अब हमें ना चीजें समझते हुए चलनी क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें यही अप्लाई करना है चीजें आगे. ठीक है. लेंथ स्केल रेशियो. ठीक है. दिस इज व्हाट द लेंथ स्केल रेशियो. ये हो गया आपका लेंथ स्केल रेशियो. अब वैसे एक तो ये हो गया लेंथ. और क्या रेशियो हो सकता है? एरिया का रेशियो हो सकता है वॉल्यूम का रेशियो हो सकता है. ठीक है. सो वी कैन राइट द एरिया रेशियो AR. ठीक है. वी कैन राइट AR इज नथिंग बट द एरिया रेशियो. ठीक है. वी कैन राइट एरिया रेशियो. करेक्ट. AR. ठीक है. होगा क्या ये किसके इक्वल होने वाला? देखो AR विल बी व्हाट एरिया ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है. ये चीज. अब एक चीज बताओ एरिया ऑफ मॉडल और एरिया ऑफ प्रोटोटाइप. ये जो चीज लिखी है आपने ये चीज लिखी है. तो एरिया ऑफ मॉडल आप क्या लिखोगे? LM का स्क्वायर बेसिकली. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वो चीज लिखी थी. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? LP का स्क्वायर. इन शॉर्ट में क्या इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो LR का स्क्वायर. लेंथ स्केल रेशियो का स्क्वायर. करेक्ट. सिमिलर मैनर में VR इज व्हाट द वॉल्यूम रेशियो. वॉल्यूम रेशियो. ठीक है. VR. ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम रेशियो करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप. एंड ऑब्वियस सी बात है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वी कैन राइट इट लाइक दिस. LM का क्यूब डिवाइडेड बाय LP का क्यूब.
एंड इट कैन बी रिटर्न एज एल आर का क्यूब, लेंथ स्केल रेशियो का क्यूब। ठीक है, ये चीज याद रखना अलग से, इसको यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं। ए आर इज व्हाट, एल आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड वी आर एल आर का क्यूब। करेक्ट, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, दिस थिंग्स, ये सब चीज आपको याद रखना है, ये चीज, ठीक है, करेक्ट। बाकी लेंथ स्केल रेशियो तो ये है ही हमारे पास, ये चीज, ठीक है, करेक्ट। ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। नेक्स्ट आ जाता है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक्स का मतलब किससे, मोशन से, मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन, ये सब चीजें, तो इनका सिमिलैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, देखो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी फर्स्ट, then second is what, the kinematic similarity. Kinematic similarity, ठीक है। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी बोलने का मतलब जस्ट इतना है कि हम क्या बात करें, सिमिलरिटी ऑफ मोशन, सिमिलरिटी ऑफ मोशन, ठीक, सिमिलरिटी ऑफ मोशन। तो मोशन की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटीज एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपके पास, देखो लेट्स सपोज दिस इज योर मॉडल, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर प्रोटोटाइप, ठीक है, दिस इज योर प्रोटोटाइप फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रखा मॉडल में, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही यहाँ पे कंसीडर करना है। लेट्स सपोज मैंने ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये दिस विल बी फर्स्ट पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है पॉइंट सेकंड, तो दिस पॉइंट विल बी व्हाट हियर सेकंड। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हमें कंसिडरेशन करना है, ऐसा नहीं कि मैं एक पॉइंट यहाँ बॉटम पे ले रहा हूँ थर्ड एनालिसिस के लिए, और थर्ड पॉइंट मैंने ऊपर प्रोटोटाइप में ऊपर ले लिया, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बोलो कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे आप एनालिसिस करते हो, है ना, वो चीज। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटीज का रेशियो लिखेंगे, बट एट अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज करस्पॉन्डिंग पॉइंट 1 जो है मेरा मॉडल पे, प्रोटोटाइप में मैं इसको बोलूंगा V1 एट P, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वैसे सिमिलर पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने लिए सेकंड पे मॉडल का, फिर सेकंड पॉइंट हमने वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया प्रोटोटाइप में, एंड सो ऑन, ठीक है। चाहे आप इसे 3 प्रोटोटाइप, ठीक, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, मैं लेट सपोज ऐसा लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इसको लेट सपोज इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे कि भाई ये हमारा वेलोसिटी रेशियो, जैसे हमने लेंथ स्केल रेशियो बोला था ना, वैसे ही हमारा ये वेलोसिटी रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं VR, वेलोसिटी रेशियो, करेक्ट। ये चीज, पहली बात तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको और कैसे लिखने का तरीका हमारे पास, VR को कैसे लिखेंगे, देखो। तो बेसिकली आपको पता है वेलोसिटी ऑफ, मुझे चाहे मॉडल लिखना है चाहे प्रोटोटाइप लिखना है, लेट्स सपोज मुझे मॉडल लिखना है तो वी कैन राइट LP, लेंथ बाय TP, ठीक है, मीटर पर सेकंड ना। एंड अगर मुझे प्रोटोटाइप के लिए लिखना है तो व्हाट, यहाँ पे मैंने PP लिख दिया, सॉरी दिस इज M, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LP बाय TP, करेक्ट। इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं। अब आपने क्या बोला, बेसिकली क्या है, VR को हम देखो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, VM एंड VP। VR is nothing but the ratio of VM by VP ना, VM by VP, तो VM is what, LM by TM, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय what, LP by TP, ठीक है। तो अब इसको अगर थोड़ा सा दोबारा से रीअरेंज करो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, LM by LP क्या, बेसिकली LR, ठीक है, LM by LP क्या आपका LR,
ठीक है, तो इट विल बी व्हाट एल आर। ठीक है, और ये तो हमारा लेंथ स्केल रेशियो हो गया, टाइम स्केल रेशियो भी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, टी एम बाई टीपी, इसको हम लिखेंगे टी आर। ठीक है, सो दिस इज योर व्हाट द वेलोसिटी रेशियो वी आर, इट कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बात समझ में। एल आर डिवाइडेड बाई टी आर, ये चीज क्लियर है सबको? एल आर बाई टी आर, ये चीज क्लियर है ना? तो चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसमें आगे ऐसे लिख दूं, आगे फर्दर, चाहे आगे फर्दर ये आप वी एम बाई वी पी, क्योंकि आपको क्या पैरामीटर्स गिवन है ये आपको देखना है। वेलोसिटी ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप दिया तो डायरेक्टली वीआर आ जाएगा, बट आपको वीएम बाई वीपी ये सब पैरामीटर्स नहीं दिया, आपको लेंथ स्केल रेशियो दिया है, टाइम स्केल रेशियो दिया है, देन आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप एक्सेलरेशन के लिए भी चीजें लिख सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे आपका मॉडल के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है, वही चीज रेशियोज ए टू प्रोटोटाइप। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चीज ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्हाट एक्सेलरेशन का रेशियो ए आर। ठीक, दिस विल बी योर एक्सेलरेशन रेशियो ए आर। ठीक, ये चीज। ठीक है, दिस वन। अब जैसे वी आर को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ एल आर टी आर, ए आर को क्या लिख सकते हैं बताएगा कोई? ए आर को कैसे लिखेंगे, फटाफट बताओ जरा, ए आर को कैसे लिखेंगे? जैसे वी आर को हमने एल आर टी आर के टर्म्स में लिखा, ए आर को कैसे लिख सकते हैं सिमिलर मैनर में? कैसे लिखेंगे फटाफट बताओ, ए आर क्या हो जाएगा? वी आर टी आर, ठीक है, एल आर के टर्म्स में, एल आर के टर्म्स में। ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कौन से पैरामीटर्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप के लिए हम ऐसे लिखेंगे वीपी बाई टीपी, इट विल बी लाइक दिस, वीएम बाई वीपी एंड टीपी बाई टीएम। तो ये ए आर हमारा बेसिकली बना वी आर डिवाइडेड बाई व्हाट टी आर, एंड हमें पता है प्रीवियस केस में कि भाई वी आर क्या लिखा था, एल आर बाई टी आर, वी आर इज व्हाट एल आर बाई टी आर। तो हमारा यहाँ से एक्सेलरेशन, जैसे हमें पता है कि वी आर इज एल आर बाई टी आर, ये चीज, तो डेफिनेटली ए आर कैन बी रिटर्न एज एल आर बाई टी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे एक वेरिएबल से हम दूसरे वेरिएबल तक लिंक कर सकते हैं, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एल आर बाई टी आर स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, आपको एक बार अपने एंड से लिखने की आदत होनी चाहिए कि कैसे हमें लिखना है ये चीजें, क्योंकि क्या होगा ना अल्टीमेटली क्या होता है, आप जब फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो, पेपर देने आते हो, उस वक्त आपके माइंड में एफएम नहीं चल रहा होता, आपके माइंड में 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स, तो वो ना उस वक्त उस मोमेंट में बहुत सारी चीजें हौच पौच हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो
बेटर वही परफॉर्म कर सकता है जिसने चीजों को लिंक करके समझा या लिंक करके याद किया है। ठीक है, तो सिंपली लास्ट फॉर्मूला याद करना कभी बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको एक लिंक पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, वो चीजें भी स्टेप्स पता होना चाहिए, कैसे आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आगे 4 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हो या लिख सकते हो डायरेक्टली। वो चीज कनेक्ट करना बहुत आना चाहिए। कनेक्टिविटी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कनेक्शंस आपको मेंटेन करते हुए चलने, कि भाई इसको मैं इससे ऐसे रिलेट कर सकता हूँ, इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें तभी हो सकती है जब आप एक बार आपने सब्जेक्ट फिनिश कर लिया खत्म, देन आप चीजें कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ इस फॉर्मूले से मेरे को ये 5 फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा उससे 5 फॉर्मूले लिख सकता हूँ उस मोमेंट पे। तो अननेसेसरी मेरे को अपने 5 फॉर्मूले याद नहीं करना है, वो काम को मुझे रिड्यूस करना है। और जितना कम रिड्यूस, जितना से जितना रिड्यूस कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मेरे को ये फॉर्मूला एक पता है और इस फॉर्मूले से मैं 4 फॉर्मूले और लिख सकता हूँ। इससे पहले क्या था, मैं 5 फॉर्मूले याद कर रहा था, अब मैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चीजों को कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये चीज है। तो वेलोसिटी का रेशियो हो गया, एक्सेलरेशन का रेशियो हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करते हो तो डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है सिमिलैरिटी तो तभी होगा ना जब डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, वो हमने बात कर ली कि भाई करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, तो डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ज्योमेट्रिक आपका सबसे पहले हो गया ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक, फिर आता है लास्ट द डायनामिक। डायनामिक में इन्वॉल्व क्या है, फोर्सेस। ठीक है, डायनामिक में क्या इन्वॉल्व है, फोर्सेस। थर्ड वन विल बी अवर डायनामिक सिमिलैरिटी। हाँ यस, डिस्चार्ज भी आ जाएगा, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट है ना वो तो जस्ट। ठीक है, क्या लिखेगा, हाँ डायनामिक सिमिलैरिटी। अभी उस डिस्चार्ज से क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे अभी इसमें, डायनामिक सिमिलैरिटी। डायनामिक सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी, डायनामिक सिमिलैरिटी का बोलने का मतलब है सिमिलैरिटी ऑफ फोर्सेस। सिमिलैरिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है करेक्ट। तो सिमिलैरिटी ऑफ फोर्सेस की बात करते हो तो देखो, कौन से फोर्सेस कंसीडर कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट सपोज मैंने विस्कस कंसीडर करा, तो ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय द प्रोटोटाइप। करेक्ट, ये चीज, तो विस्कस हो गया आपका। ठीक है, रेशियो ऑफ विस्कस फोर्सेस, फिर देन लेट सपोज प्रेशर फोर्सेस ऑन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। लेट सपोज उसके बाद आप कंसीडर कर रहे हो इलास्टिक फोर्सेस, मॉडल प्रोटोटाइप। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस है जो आप कंसीडर कर सकते हो। इलास्टिक हो गया, लेट सपोज द सरफेस टेंशन फोर्सेस हो गए। ठीक है, वो सब चीजें, तो ये सब लिस्ट चलता ही जाएगा ऐसे कंटिन्यूसली। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, फोर्स रेशियो एफ आर। ठीक है, फोर्स रेशियो, फोर्स रेशियो। ठीक, दिस इज द फोर्स रेशियो। ठीक, तो ये हमारे पास बेसिकली डायनामिक सिमिलरिटीज में ये फोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अगेन वही चीज जैसे हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए बोला, तो डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक है, सिमिलरिटी की जब बात करते हो, फोर्सेस आप जब एक मॉडल में देख रहे हो और एक प्रोटोटाइप में देख रहे हो, तो डायरेक्शन भी आपको चेक करनी है, इसलिए हमने बोला करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर तीनों सिमिलरिटी होल्ड करती है, मतलब तीनों सिमिलरिटी ट्रू है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली तीनों सिमिलरिटी है, करेक्ट है, तो देन वी विल से कि हाँ अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होता है कि हमारे सिमिलरिटी को स्टैब्लिश करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, एज फार एज जब तक हम रिजल्ट की हम बात करते हैं, रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप सिमिलैरिटीज को स्टैब्लिश कर लो। एक बार सिमिलैरिटीज स्टैब्लिश हो गई, देन वी कैन से कि हाँ जब रिजल्ट्स होंगे वो विल बी, देन दोज रिजल्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज आपको समझनी होती है, सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है। विदाउट सिमिलैरिटीज आप कुछ भी जज नहीं कर पाओगे बिहेवियर के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं फाइनली लास्ट में,
फाइनल पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, if all the three similarity hold true, okay, if all the three similarity hold true uh, between prototype and model, between model and prototype, then we can say then we can say they are perfectly similar, they are perfectly similar, ठीक है, they are perfectly similar, and then any result, then any result, ठीक है, then any result of model, ठीक है, then any result of model can ठीक है, इसी में आगे लिखो देन एनी रिजल्ट ऑफ मॉडल, देन एनी रिजल्ट ऑफ मॉडल, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा, इफ ऑल द थ्री सिमिलैरिटी होल्ड ट्रू बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप देन वी कैन से दे आर परफेक्टली सिमिलर, ठीक है, करेक्ट। देन आगे लिखना देन एनी रिजल्ट ऑफ मॉडल, देन एनी रिजल्ट ऑफ मॉडल कैन प्रिडिक्ट, then any result of model can predict the can then any result of model can predict the behavior of prototype, can predict the behavior of prototype, करेक्ट, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखना मॉडल्स, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो मॉडल्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की वही कौन कौन से फ्लो सिचुएशंस हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसे रेनॉल्ड्स मॉडल है, फ्रॉड्स मॉडल है, ठीक है, ठीक है, वैसे ही हमारे पास अलग अलग मॉडल्स है, ठीक है, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, अगेन ये फिर दोबारा से वही इशू हो रहा है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, पता नहीं आज क्यों इशू हो रहा है बार बार वही, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिख रहे थे मॉडल्स, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो मॉडल्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस हम अलग अलग मॉडल्स बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, और बेसिकली मॉडल्स बोलो, चाहे आप इसको ब्रैकेट में ऐसा भी बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी लॉस, ठीक है, सिमिलैरिटी लॉस, करेक्ट। तो मॉडल्स के बारे में देखो, एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मॉडल्स आर डिजाइन models are designed on the basis of the force on the basis of force, ठीक है, अगेन वही चीज,
लिखो, इसी में आगे कंटिन्यू लिखो। मॉडल्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, on the basis of force which is dominating, on the basis of force which is dominating in the flow situation, in the flow situation, correct? Models are designed on the basis of force which is dominating in the flow situations, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। तो इसी में आगे एक पॉइंट लिखना, फर्दर एक और पॉइंट लिखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फर्दर एक और पॉइंट लिखना इसी में। द लॉज ऑन विच द लॉज the laws on which the models are designed, the laws on which models are designed for dynamic similarity, for dynamic similarity are known as model laws or similarities laws, ठीक है, are known as model laws और सिमिलैरिटी लॉस, आर नोन एज मॉडल लॉस और सिमिलैरिटी लॉस, ठीक है। तो ये जो हमने मॉडल लिखा ना, तो इसके ऊपर मॉडल लॉज लिखो, मॉडल है सिर्फ लिखा मैंने, मॉडल्स लॉ, ठीक है। आगे मैं डेफिनेशन रिपीट करो, मॉडल्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज डोमिनेटिंग इन द फ्लो सिचुएशन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच इज डोमिनेटिंग इन द फ्लो सिचुएशन। सेकंड पॉइंट लिखना है इसी में, करेक्ट, सेकंड पॉइंट लिखना, the laws on which the models are designed, the laws on which models are designed for dynamic similarity, are known as model laws or similarity laws, ठीक है। ठीक है, ये मेरे एंड पे इशू हो रहा है कि अगर मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो सर्कल ही बन रहा है, यानी आपके एंड पे सही है, मेरे एंड पे वो सिर्फ सर्कल ही बन रहा है, कुछ और फंक्शन क्लिक करने के बावजूद भी। नहीं नहीं नहीं, गौरव का नाम कौन लिख रहा है? एक सेकंड यार, ये पता नहीं क्यों इशू हो रहा है, ठीक है चलो। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ठीक है, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। तो एक बार इसको हम दोबारा से शेयर स्क्रीन करते हैं, एक सेकंड, नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, मैं पीपीटी ओपन करता हूँ, इसमें इशू आ रहा है बार बार, जस्ट वन सेकंड, मैं पीपीटी ओपन करता हूँ, पीपीटी पे हम लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक सेकंड जस्ट,
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे थे बेसिकली मॉडल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिखा है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। फर्स्ट विल बी द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ कहने का मतलब बस इतना ही है कि ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर्स, द नंबर विल बी इक्वल फॉर द बोथ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो हम क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ मॉडल इक्वल्स टू रेनॉल्ड नंबर इन केस ऑफ व्हाट, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये चीज। अब रेनॉल्ड मॉडल लॉ कहाँ यूज होगा ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो वहां ये नहीं लिखा होगा कि आपको रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करना है, फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज करना है। आपको बस ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो कौन से केस में हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करने वाले, कौन से पर्टिकुलर केस में हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करेंगे, बताओ फटाफट बताओ। डायनामिक, डायनामिक तो सारी कंडीशंस है। इट टोटली डिपेंड्स कि कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है फोर्स फ्लो सिचुएशंस में। यस, विस्कस फोर्सेस, करेक्ट, विस्कस फोर्सेस। ठीक है, विस्कस फोर्सेस की बात हो रही है। ठीक है, व्हेन विस्कस फोर्सेस डोमिनेट, व्हेन विस्कस फोर्सेस डोमिनेट। ठीक है, व्हेन विस्कस फोर्सेस डोमिनेट, करेक्ट, ये चीज। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, रो, ठीक है, रो एम वी एम एल एम, ठीक है, सब मॉडल के लिए लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एम, इस तरीके से, करेक्ट। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो पी वी पी एल पी डिवाइडेड बाय म्यू पी। ठीक है, म्यू पी, करेक्ट, ये सब चीजें। इसको रीअरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिकली रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, डेंसिटीज ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो है नहीं कि वहां आप शिप आपका बेसिकली वाटर, सी वाटर में, और आप चेक कर रहे हो उसको किसी और उसमें, किसी और फ्लूइड सिस्टम में, ऑयल में आप उसको चेक कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है सी वाटर में ही हम फ्लूइड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें, तो क्या होता है, अब देखो कई बार क्या होता है, ये चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, बट क्या करते हैं, कई बार हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, तो हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं डायरेक्ट। रेशियो क्या हो जाएगा, देखो वीएम, मैं रेशियो की तरीके से लिख रहा हूँ, वीएम बाई वीपी। ठीक है, वीएम बाई वीपी, वीएम बाई वीपी हो गया आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका बनेगा ये, ठीक है, वीएम बाई वीपी बन गया, ये एलएम बाई एलपी बन गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बेटर है। देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, इन दोनों को ना रिमूव करते हैं, एक ही टर्म्स में सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले ये जो वीएम है, ये एलएम है, डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है सिंप्लीफाई करने की। Vp बाय Lp डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, करेक्ट, करेक्ट ना। तो मुझे देखो वेलोसिटी रेशियो, ये Vm बाय Vp, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो, करेक्ट, एंड यहाँ पे आपका Lm बाय Lp आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मॉडल एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। सो इट कैन बी रिटर्न एज Vm बाई Vp क्या हो जाएगा, वी आर, वेलोसिटी रेशियो वी आर। ठीक है, काइनेमेटिक रेशियो वी म्यू आर, एल एम बाई एल पी एल आर, वो एल आर यहाँ आपका बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बनेगा आपका इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, काइनेमेटिक रेशियो डिवाइडेड बाय द एल आर, लेंथ स्केल रेशियो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेक्ट, नोट कर लिया सब, सबने नोट किया। अब देखो नेक्स्ट, अभी इससे रिलेटेड हमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, जैसे आप अभी बात कर रहे थे डिस्चार्ज की, देखो लेट्स सपोज डिस्चार्ज की हम बात करते हैं।
अब ये चीज याद रखना, जरूरी नहीं है जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे और वही चीज आपसे पूछ ली जाए डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पैरामीटर्स यूज करने आना चाहिए, एक रिलेशन में दूसरे रिलेशन में, इधर से उधर आपको यूज करना आना चाहिए कैसे। ठीक है, देखो जैसे डिस्चार्ज बोला गया, डिस्चार्ज की हम बात करते हैं, डिस्चार्ज स्केल रेशियो लेते हैं। देखो डिस्चार्ज स्केल रेशियो, it will be what, qr will be what, qm by qp। ठीक है, qm by qp करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो qm will be एरिया am vm, ठीक है, ap vp, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब आप देखोगे qr, ठीक है, am by ap will be ar, this will be vr। अब vr from the Reynolds model law, from the Reynolds model law we can write kinematic ratio vr nu r divided by lr। ठीक है, ये चीज ए आर हो गया। अच्छा ए आर को, सॉरी ए आर को तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना एल आर के टर्म्स में, एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न एज एल आर स्क्वायर, करेक्ट। ये जस्ट हमने अभी ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में देखा था कि ए आर को हम बेसिकली एल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे क्या है, म्यू आर डिवाइडेड बाय एल आर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो डिस्चार्ज क्यू आर का रेशियो बना ना, वो क्या बना, एल आर इंटू न्यू आर। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द डिस्चार्ज रेशियो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको ना रिलेशन एक दूसरा यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो चीज पूछी है एंड क्या आपको गिवन है, ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप रखेंगे। अगर देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, आपसे कोई चीज पूछी है और जो गिवन पैरामीटर्स दिए है उससे डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन टफ करना होगा तो क्या किया जाएगा, आपको गिवन पैरामीटर्स दिए जाते हैं, कुछ इनपुट गिवन पैरामीटर्स टर्म्स दिए एंड एक फाइंड आउट करने के लिए एक अननोन पूछा है। ठीक है, अगर उनके बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है तभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें फिर मल्टीपल रिलेशंस यूज करके हम फिर उस अननोन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जितना गैपिंग होगा बिटवीन द नोन एंड अननोन, तो उतना ज्यादा वहां पे आपको वो चीजें डिफिकल्ट लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है, बिकॉज आप रिलेशंस को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ वे ना, कोई ना कोई तो रास्ता होगा उस अननोन तक पहुंचने के लिए, तो कुछ ना कुछ रिलेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो वो चीज, वो हैबिट आपको अभी से बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये अननोन है मेरे पास गिवन, ये तो मैं गिवन वैल्यूज से अननोन तक कैसे पहुंच सकता हूँ और कौन कौन से रिलेशंस मुझे पता है, क्या मैं एग्जिस्टिंग रिलेशन से कोई दूसरा रिलेशन लिख सकता हूँ, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें ना सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। जस्ट आप जितनी बार न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते हो, जितना टेस्ट दोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, उससे आएगा। थ्योरी पढ़ के कभी ये आपको स्किल नहीं डेवलप होगी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो आपकी स्किल्स होती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, वो पढ़ के, नोट्स पढ़ के कभी नहीं आएगा, वो क्वेश्चन करके ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से हमारे ना स्किल्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेसिकली इंक्रीज होता है वो चीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये तो डिस्चार्ज स्किल रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ लिखा, ठीक है, ये जो हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ लिखा, इसमें हमारे क्या लिखा, ये वेलोसिटी का रेशियो वी आर, ये किसके रेशियो के बराबर है, द काइनेमेटिक रेशियो डिवाइडेड बाय द एल आर, लेंथ स्केल रेशियो। फिर देखो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा, द डिस्चार्ज स्केल रेशियो। अब उसने डिस्चार्ज पूछा है, कुछ और दूसरा पैरामीटर पूछ ले, ठीक है, पूछ कुछ पूछा, कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही, बट याद क्या रखना है कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ कहाँ यूज होगा, जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, करेक्ट, ये चीज। नेक्स्ट जो दूसरा मॉडल लॉ है हमारे पास, वो है फ्रॉड्स, फ्रॉड मॉडल लॉ। ठीक है, फ्रॉड मॉडल लॉ। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा, बेसिकली ये मॉडल लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे हैं सिविल में खासकर। ये कहाँ पे यूज होने वाला है, कहाँ पे यूज होगा बताओ, ग्रेविटी फोर्सेस, यस करेक्ट, व्हेन ग्रेविटी फोर्सेस डोमिनेट, बिल्कुल करेक्ट, व्हेन ग्रेविटी फोर्सेस डोमिनेट, ग्रेविटी फोर्सेस डोमिनेट। और ग्रेविटी फोर्सेस जनरली कहाँ डोमिनेट करती हैं, कोई एग्जांपल।
एग्जाम्पल एप्लीकेशन तो बताओ। ग्रेविटी फोर्सेस कहाँ बेसिकली आपका ज्यादा यूज होता है? ओपन चैनल्स में। यस बिल्कुल करेक्ट, ओपन चैनल्स में, करेक्ट। ठीक है, तो फ्रॉड्स मॉडल में अगेन वही चीज, फ्रॉड नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, करेक्ट। फॉर्मूला आपको याद होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, हमने क्या लिखा था, एल जी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एल जी। ठीक है, एल, ठीक है, एम, ये एल एम जी। ठीक है, ये चीज, और ये हो जाएगा वीपी अंडर रूट एल पी जी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आप देखोगे वेलोसिटी रेशियो वी एम बाई वी पी, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, रूट जी से रूट जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो दिस विल बी वी आर, वेलोसिटी रेशियो विल बी दिस लाइक दिस। ठीक है, एंड व्हाट विल बी व्हाट, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एल आर, एल एम बाई एल पी ना, बट पावर हाफ, इस तरीके से पावर विल बी हाफ, लेंथ स्केल रेशियो की पावर हाफ इसके इक्वल, करेक्ट, ये चीज। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वी आर इक्वल्स टू एल आर की पावर हाफ, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगेन लेट सपोज डिस्चार्ज लिखना है मुझे, डिस्चार्ज रेशियो क्यू आर, कोई बताएगा क्यू आर कैसे फाइंड आउट करें, क्यू आर का क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे? एनीवन सॉल्व करके बता जरा, क्यू आर का क्या वैल्यू आती, क्यू आर का क्या वैल्यू आएगा? 2.5। यस यस, कहने का मतलब ये है क्यू आर इट विल बी व्हाट, एल आर की पावर 5/2, बेसिकली इस तरीके से आपका रिजल्ट आता है। जैसे सिमिलर हमने इससे पहले लिखा था वही जस्ट, ठीक है, एरिया एल आर स्क्वायर, एरिया एरिया ए आर विल बी व्हाट, एल आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 5/2 ना। ठीक है, ये चीज है। तो ये रेनॉल्ड्स लॉ हो गया, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ हो गया, फिर देन आपका फ्रॉड्स मॉडल लॉ हो गया। थर्ड, थर्ड अगर आपको लिखना है वेबर मॉडल लॉ। ठीक है, वेबर मॉडल लॉ की हम बात करते हैं तो वही चीज है, जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस का डोमिनेंस होगा, जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस डोमिनेट कर रही होंगी। ठीक है, तो अगेन वही चीज, वेबर नंबर ऑफ मॉडल इक्वल टू वेबर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप बोल सकते हो मैक आइलर नंबर, आइलर मॉडल लॉ। ठीक, बट इनसे बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरली नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, चांस बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जनरली उससे, उस टॉपिक, उस एप्लीकेशन वाले टर्म से पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आइलर मॉडल लॉ बेसिकली वही, आइलर नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू आइलर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, इस तरीके से होता है। फिर देन लास्ट हमारे पास है मैक मॉडल लॉ। ठीक है, वी कैन राइट मैक नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू मैक नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटोटाइप। ठीक है, इलास्टिक फोर्सेस बेसिकली ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और ये आइलर्स का जब प्रेशर फोर्सेस, ये चीज। ठीक है, करेक्ट। ठीक, करेक्ट, चलो लिख लिया है। ठीक है, चलो इसमें दो चीजें, एक डेफिनेशन बस ये नोट कर लेना, कई बार वैसे पूछ लेते हैं ईएसी में। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज पीएसयू टाइप में, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, नाम से वैसे क्लियर हो जाना चाहिए। देखो कुछ चीजें तो आप नाम से ही जज कर पाओ, कुछ चीजें, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल बोलने का मतलब है, देखो इसका डेफिनेशन लिखें,
in which which is basically which is geometrically similar, which is geometrically similar, which is geometrically similar to its prototype, its prototype. ठीक है, और डिस्टॉर्टेड, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड मतलब शेप से हम बोल रहे हैं, तो ज्योमेट्री इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है, जैसे आप उसमें पढ़ते हो डिस्टॉर्शन एनर्जी किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, ठीक है, which is not geometrically similar, it's not geometrically similar, similar to its prototype. ठीक है, इस तरीके से प्रोटोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चंस बहुत पूछे इससे, ठीक है। देखो एक चीज देखना, मैकेनिकल सिविल में अगर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ तो नॉन डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट आप देखोगे सिविल में ज्यादा पूछा आता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, एंड बाउंड्री लेयर्स की पार्ट की बात करते हो तो बाउंड्री लेयर वाला पार्ट ज्यादा पूछा आता है कहाँ पे, मैकेनिकल में, क्योंकि बाउंड्री लेयर का ना एप्लीकेशन है आगे उनके हीट ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट में, और नॉन डायमेंशनल नंबर्स का उतना यूज, मतलब उतना क्वेश्चंस नहीं आते बेसिकली, यूज तो है मैकेनिकल में बट हीट ट्रांसफर, बट उतने क्वेश्चंस नहीं आते। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो बर्नौलीज बाउंड्री लेयर, सॉरी बाउंड्री लेयर के क्वेश्चंस मैकेनिकल में आप देखोगे ज्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं, एंड अगर आप सिविल में देखोगे तो डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू बाउंड्री लेयर। सिविल की अगर मैं बात करूँ तो सिविल में बाउंड्री लेयर के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं रिलेटिवली, किसके, डायमेंशनल एनालिसिस के, ठीक है, तो वो चीज है, तो थोड़ा सा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन, 1/50 1/50 spillway model has a discharge, of 1.25 meter cube per second, ठीक है, what is the corresponding prototype discharge, ठीक है, फाइंड आउट करो। आंसर बताओ कितना है।
कितना आंसर आ रहा है बताओ। सिमिलर इसके जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमारा बेसिकली आया था गेट में आया था अराउंड 2001 में 22100.42 22097 yes 22097 is correct. देखो सबसे पहली बात ये जो स्पिलवे स्पिलवे बेसिकली बताओ सबसे पहले तो स्पिलवे होता क्या है। सिविल वाले बताएंगे सबसे पहले तो स्पिलवे होता क्या है। व्हाट इज स्पिलवे। स्पिलवे में रेनॉल्ड मॉडल लॉ लगना चाहिए कि फ्रॉड्स मॉडल लॉ लगना चाहिए। बताओ फट। फ्रॉड्स मॉडल लॉ ना यस एग्जैक्टली ठीक है। स्पिलवे तो बताओ स्पिलवे क्या होता है। हाँ यस सेक्शन इन अ डैम टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर करेक्ट। ठीक है तो फ्रॉड्स मॉडल लॉ लगेगा सबसे पहली बात तो ये फ्रॉड्स मॉडल लॉ। ठीक है फ्रॉड्स मॉडल लॉ लगे। इसने बोला कि करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिस्चार्ज। ठीक है उसने डिस्चार्ज दे रखा है मॉडल का डिस्चार्ज रहेगा। अब आप ध्यान से देखो हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा था फ्रॉड्स मॉडल लॉ लिखा है। यस करेक्ट। यहाँ डायरेक्टली हमने चीजें लिखी है तो ये फॉर्मूले को तो आप याद कर ही लो। ठीक है हमें अननेसेसरी ये इतना तामझाम दोबारा से नहीं करना है। क्यू आर का फॉर्मूला क्या है एल आर की पावर 5/2 फ्राउड्स मॉडल लॉ के केस में आपको याद होनी चाहिए। सिमिलर मैनर में आपको किसके लिए याद होनी चाहिए व्हाट रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के केस में क्यू आर का वैल्यू। ठीक है ये रिपीटिव क्वेश्चन है रिपीटिव। आपको एक बार कंफर्म हो गया कि फ्रॉड मॉडल लॉ अप्लाई होगा तो आप जस्ट क्यूआर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला इन दोनों के केस में आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब अगर आपको याद है तो आपको करना क्या है यही तो है ना क्यू आर विल बी वॉट एल आर की पावर 5/2। ठीक है क्यू आर विल बी वॉट क्यू एम बाई क्यू पी। ठीक है एल आर विल बी वॉट एल एम बाई एल पी 5/2। ठीक है तो इट इज वॉट 1/50। ठीक है एंड हमें क्या दे रखा है मॉडल का दे रखा था तो 1.25 क्या हमें क्यूपी निकालना है तो यहाँ से हमारा क्यूपी आ जाएगा ना करेक्ट। सही है क्यूपी का वैल्यू आ जाएगा। सही आ रहा है सबका आंसर जस्ट 1/50। करेक्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो जस्ट एक दूसरा क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं 220970.08। हाँ ठीक है बट अगर ऑप्शन में दिया तो ठीक है बट अगर न्यूमेरिकल आंसर में लिखना है तो कंप्लीट लिखना चाहिए फिर तो। ठीक है एनआईटी वाले क्वेश्चन जनरली पूछते हैं ना कई बार तो उस चक्कर में आपको चीजें लिखनी चाहिए पूरी। तो ये है आपका 220970.086 ठीक है मीटर क्यूब पर सेकंड। देखो ये तो एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट गेट में बता क्या पूछा था। गेट में भी एक क्वेश्चन पूछा था आपको बस फटाफट से आंसर बताना। मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बस मैं वो लिख रहा हूँ जो स्टार्टिंग में दिया था। सेम वही क्वेश्चन सेम है कि 1/50 मॉडल लॉ 1/50 मॉडल ऑफ अ स्पिलवे। ठीक है ये दिया है और क्या दिया आपको बेसिकली क्यू एम दिया था 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछा गया था क्यूपी। ये ठीक है ये तो आपका सिविल में पूछा था सिविल इंजीनियरिंग गेट 2001 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसको तो आप ऐसे कर दोगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है मैं इसलिए अगेन बोल रहा हूँ फ्रॉड्स और रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के फॉर्मूले याद कर लो डिस्चार्ज वाले है ना वो चीज। करेक्ट 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 ठीक है चलो
देखो एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है बस। क्वेश्चन का लैंग्वेज है अ लैबोरेटरी मॉडल। ठीक है, अ लैबोरेटरी मॉडल of a river is built to a geometric scale. Geometric scale of 1 by 100. The fluid used in the model. In the model is oil. Density दिया है आपको 900 kg per meter cube. 900 kg per meter cube. The highest flood. ठीक है. The highest flood in the river. Is 10,000 meter cube per second. The corresponding discharge. In the model is. ठीक है, अगेन वही चीज है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है बस। फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट आंसर बताओ क्या है ना। क्या आंसर आ रहा है। 0.1 90 0.01। और इसके अलावा और क्या आंसर आ रहा है। 11.1 11.11 एंड इसके अलावा और भी तो आ रहा होगा किसी और का कुछ आंसर। आंसर अलग आ कैसे रहा है पहले तो ये बताओ। 0.1 इज द करेक्ट आंसर, बट अलग अलग आंसर कैसे पॉसिबल है। क्यू आर इज इक्वल्स टू एल आर की पावर 5/2 ही तो यूज करना है, और क्या करना है। विस्कोसिटी, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने। रेनॉल्ड्स
ओके, वही बात देखो, क्वेश्चन तो पढ़ो। रिवर इज बिल्ट ऑन अ, रिवर की बात हो रही है, रिवर मॉडल की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, रेनॉल्ड्स लॉ नहीं लगेगा यहाँ पे, फ्रॉड्स लॉ ही लगने वाला है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो का केस होगा, ठीक है। उन्होंने जानबूझ के डाटा दिया है डेंसिटी का, अब उसमें विस्कोसिटी का डाटा देते तो समझ में भी आता, फिर भी आप रेनॉल्ड लगाते, ठीक है। रिवर का केस है तो ऑब्वियसली बात है फ्रॉड्स मॉडल लॉ लगेगा, तो सिंपल इसी से आंसर आएगा ना, डायरेक्ट सिंपल। 0.1 जिनका भी है सही है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, फिर देन डिसाइड करो कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ लगाया जाए कि फ्रॉड्स मॉडल लॉ लगाया जाए, ठीक है। वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द फ्लो ऑफ ग्लिसरीन, द फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ये दिया, इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। इन एन ओपन चैनल is to be modeled, is to be modeled in laboratory, laboratory plume using water, ठीक है। मॉडल एंड प्रोटोटाइप में अलग अलग फ्लूइड यूज किए जाते हैं कई बार, ठीक है। जनरली वैसे सेम लेते हैं बट कई बार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये वाटर के लिए हो गए, ये जी मैंने लिख लिया सब्सक्रिप्ट में, वो ग्लिसरीन निकले, ठीक है। 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, एज द फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, एज द फ्लोइंग फ्लूइड इफ बोथ ग्रेविटी एंड विस्कस, both gravity and viscosity are important, ठीक है। The flow of glycerin in an open channel flows to modeled laboratory fume using water as the flowing fluid, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हमने, viscosity, both gravity and viscosity are important. What should be the, what should be the, what should be the length scale, what should be the length scale ratio, length scale x, length scale, लेंथ स्केल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है ना, देखो ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिखा है, दैट इज रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप, रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू मॉडल डायमेंशन, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेनिंग डायनामिक सिमिलैरिटी, फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेनिंग डायनामिक सिमिलैरिटी, फॉर मेंटेनिंग डायनामिक सिमिलैरिटी, ठीक है। सॉल्व करो सर, कितना आंसर आता है।
ठीक है, इसके ऑप्शंस में एक सेकंड ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ऑप्शंस आर लाइक दिस। ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 63 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 500। देखो, क्वेश्चन में उन्होंने बस एक छोटा सा चेंज किया है, आई थिंक आपने गौर किया होगा। रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू मॉडल डायमेंशन, मतलब आपसे उन्होंने पूछा है LP बाई LM। ठीक है, तो कहीं आप LM बाई LP निकाल के ना बैठे हो। Yes, 63, 63। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो आप देखो रेनॉल्ड्स की हम बात करते हैं लॉ की। हम प्रीवियसली फॉर्मूले पे जाते हैं, जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे VR इज इक्वल टू LR बाई हाफ। ठीक है, और हेयर यहाँ पे क्या हमारे पास बेसिकली VR इज इक्वल टू काइनेमेटिक रेशियो बाई LR। ठीक है, तो आपको दोनों बोला था, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ? आपको समझ में आ रही है बात? VR इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक रेशियो हो गया, फिर देन लेंथ रेशियो हो गया। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉड्स मॉडल लॉ वी कैन राइट VR इज इक्वल्स टू LR, VR इज इक्वल्स टू LR की पावर हाफ। वी कैन यूटिलाइज VR इक्वल्स टू LR की पावर हाफ हेयर, किधर? रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में। करेक्ट, ऐसा यूज कर सकते हैं ना, ऐसे ही किया है सॉल्व। ऐसे ही सॉल्व किया है, कुछ और तरीके से सॉल्व किया, बताओ। ठीक है, तो हमारे पास फ्रॉम रेनॉल्ड्स VR equals to kinematic ratio R by LR। ठीक है, एंड फ्रॉम फ्रॉड्स वी कैन राइट VR equals to LR की पावर हाफ। तो इस चीज को यहाँ हम यूटिलाइज कर लेंगे जस्ट। करेक्ट, VR को बेसिकली LR की पावर हाफ रख देंगे हम रेनॉल्ड्स में। तो काइनेमेटिक का रेशियो तो हमें वैल्यूज दे रही है, तो वहां से भी इसका, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। कैसे? ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से LR आपने वहां रखा, क्योंकि LR चाहिए और काइनेमेटिक रेशियो हमें काइनेमेटिक वो वैल्यूज दे रही है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की दोनों की, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और ये आपका बेसिकली क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2006 में आया था सिविल में। ठीक है, 2006 में। देन, हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रिवर रीच a river reach of 2 kilometer long with maximum flood discharge. Maximum flood discharge of 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, is to be physically modeled, okay, physically modeled in the laboratory. Laboratory. Laboratory, ठीक है, where maximum available discharge, maximum available discharge is 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो आगे लिखा है फॉर ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल, based on quality of frauds number, the length of the river reach, in meters, in the model is, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। हाँ, जरूर है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज अननेसेसरी इतना लंबा हो, ठीक है, कुछ हो सकता है लैंग्वेज आपको कंफ्यूजिंग भी लगे, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक दो लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। ट्वेंटी 26.39, 26.39, यस यस, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और ये भी आपका सिविल में ही आएगा। सिविल 2008 में। ठीक है, तो अगेन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नॉन डायमेंशनल एनालिसिस को तो कभी आप स्किप करके जा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बस लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया ना, तो इसमें हार्डली आपको 1 मिनट लगे, हार्डली, मैक्सिमम। वरना तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें टाइम सबसे कम कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू अदर न्यूमेरिकल्स, आप देखोगे तो, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा, लेट सपोज एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन वही है कि 1/50 स्पिल दे रखा है आपको, 1/50 स्पिल वे दे रखा है, ठीक है। क्यू एम आपको दे रखा है यहाँ पे वही 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एंड लिखा है इफ अ फ्लड फिनोमेना, क्वेश्चन लिखा है इफ फ्लड फिनोमेना, if flood phenomena takes 12 hours to occur in the prototype, in the prototype, ठीक है, how long, how long should it take, how long should it take in the model। सॉल्व करो। तो ये इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। मॉडल्स का प्रोटोटाइप का जो एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस, तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। निकालो उसमें क्या आंसर आएगा फटाफट। कितना आंसर आएगा? स्पिलवे बोलते हैं मतलब क्या है? फ्रॉड्स, बेसिकली हम यूज करेंगे फ्रॉड्स मॉडल लॉ। सिंपल है, इसमें इतना टाइम क्यों लगा? 1.69 आवर्स, ठीक है। और इसके अलावा किसी और का आंसर आएगा कुछ? वन 1.69, यस 1.69 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा तो है। देखो, देखो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, बेसिकली टाइम, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक इन द मॉडल, मतलब इसने टीएम पूछा है हमसे, ठीक है। टीपी बेसिकली हमें कितना दिया है, इट इज गिवन एज 12 आवर्स, ठीक है। फ्रॉड मॉडल लॉ की बात करते हैं तो आपको पता है वी आर इक्वल्स टू व्हाट,
इसको हम ऐसा लिखते हैं ना, वी आर इजिकल टू एल आर अपॉन टी आर। ठीक है, तो बेसिकली टी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल आर अपॉन वी आर। ठीक है, टी आर इज व्हाट, टी एम बाई टी पी, टी एम बाई टी पी। एल आर हमें दिया ही है 1/50। ठीक है, अब वी आर का क्या करें? वी आर बेसिकली अंडर रूट ऑफ एल आर ही तो होता है इन द केस ऑफ फ्रॉड्स मॉडल लॉ। इन द केस ऑफ फ्रॉड्स मॉडल लॉ यही तो है, वी आर इजिकल्स टू अंडर रूट एल आर। ठीक है, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बस वही चीज है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इजीली निकल जाएगा ना सर। टीएम इक्वल्स टू व्हाट, मॉडल पूछा था 1.67 आवर्स, 69 आवर्स। करेक्ट, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना है इसमें। ठीक है, ऑयल ऑफ डेंसिटी, ऑयल ऑफ डेंसिटी 917 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड डायनामिक विस्कोसिटी, एंड डायनामिक विस्कोसिटी 0.29 पास्कल सेकेंड। ठीक है, flows in pipe of the 15 centimeter, 15 centimeter at a velocity of, at a velocity of 2 meter per second, at a velocity of 2 meter per second। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखा है व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ वाटर, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन 1 सेंटीमीटर डाया पाइप, इन 1 सेंटीमीटर डाया पाइप। ठीक है, टू मेक, आगे लिखा टू मेक द, टू मेक टू मेक द two flows, two flows dynamically similar, dynamically similar, dynamically similar। ठीक, कैलकुलेट करो। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पे ना, वाटर का डेंसिटी आप वही रखना 1000 kg per meter cube, and what the viscosity, the dynamic viscosity will be what, 1.31, 1.31 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 पास्कल सेकंड। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, इस तरीके से कितना आता है आंसर, कैलकुलेट करो जरा।
कितना आंसर आ रहा है? 0.124। 0.124 नहीं आ रहा, चेक करो। अच्छा, पहले रेनॉल्ड्स लगाओगे कि फ्रॉड्स लगाओगे, ये तो बताओ। रेनॉल्ड्स और फ्रॉड्स। यस एग्जैक्टली, रेनॉल्ड्स। ठीक है, तो फिर आंसर क्या है, निकालो फटाफट। रेनॉल्ड्स लॉ में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो। वी आर इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय एल आर। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रेशियो डिवाइडेड बाय एल आर। बोलने का मतलब डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इस तरीके से। एल आर की जगह एल एम बाय एल। कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। कितना आंसर आ रहा है? फॉर्मूला तो आपके सामने लिख ही दिया है, आंसर भी बता दो कितना आएगा आंसर।
नहीं सॉल्व हो रहा है क्या ये किसी से? पॉइंट 124 ही आ रहा है आंसर। मे भी हो सकता है, शायद गलत हो सकता है। ये चीज है ना आपके पास, देखो वी आर में हमें क्या चाहिए कि इसका वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा है वी एम बाई वी पी। ठीक है, विस्कोसिटी हमारे पास 36.82। देखो ऑयल ऑफ डेंसिटी इतना आपको दे रखा है ना, पाइप ऑफ, ठीक है ठीक है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। 0.1212। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें वैल्यूज रखने पे आपका आंसर कितना आ रहा है? वी एम 0.124। हाँ ठीक है, 0.124 करेक्ट आंसर, ठीक है ठीक है। चेक करो, 0.124 ही सही है, सही है। एक्चुअली मैं दूसरा वैल्यू चेक कर रहा था, इस वजह से आंसर गलत दिख रहा है मुझे। ठीक है, 0.124 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 0.124 करेक्ट है। अब देखो आपके पास ना क्वेश्चन जो भी आएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द के 110% यही आने वाला है, रेनॉल्ड्स एंड फ्रॉड्स। देखो अब इसमें देखो मैंने सिर्फ डिस्चार्ज लिखा है, कल कोई दूसरी चीज भी पूछ ली गई तो आपको उस चीज को लिखना आना चाहिए, बस ये चीज है। ठीक है, देखो एक ये रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये चीज याद होना चाहिए कि भाई वी आर इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक रेशियो डिवाइडेड बाय एल आर। ठीक है, सेकंड क्यू आर डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंट है जो जिनके आने के चांसेस है ही 100%। ठीक है, और फ्रॉड्स में वी आर और क्यू आर। और जब आपका फ्रॉड्स एंड रेनॉल्ड्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो तब आपको पता है, अभी जो केस किया हमने वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है उससे, तो वो अगेन दोबारा पूछा जा सकता है। तो रेनॉल्ड्स के केस में वी आर क्यू आर, फ्रॉड्स के केस में वी आर क्यू आर, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, करेक्ट। बाकी बेसिक ये चीज है कि भाई वी आर क्या होता है आपका, एल आर क्या होता है, क्यू आर क्या होता है, ये सब चीजें, टी आर क्या होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा टाइम वाला, बेसिकली ये टाइम वाला क्वेश्चन था, जैसे इसमें ये पूछ लिया गया, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता हमने यहाँ पे वी आर का वैल्यू फिर क्या रखा था, यहाँ पे अंडर रूट एल आर। ठीक है, अंडर रूट एल आर। ठीक, तो ये सब चीजें, तो आपको फ्रॉड्स एंड रेनॉल्ड से ही मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गेट के आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चंस बहुत आए लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बहुत सिंपल है और ये स्कोरिंग पार्ट होता है हमेशा। देखना जब भी क्वेश्चन आया तो आप देखोगे टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है और जल्दी आपका सॉल्व करेक्ट है, डिफिकल्टी ऐसी कुछ आ नहीं रही है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट इसके बाद हमारे पास जो बचता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के कुछ रिलेशंस लिखने हैं। ठीक है, एंड ड्रैगन फोर्स का एक फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन है, जस्ट ड्रैगन फोर्स, ड्रैगन लिफ्ट में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पार्ट बचता है, मे भी शायद कल हो, अगर नहीं होता कल तो फिर हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे कोई भी उसके नेक्स्ट डे या फिर किसी और दिन। ठीक है, तो आज इसको ये एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बच रहा है टर्बुलेंट बच रहा है, टर्बुलेंट एंड द ड्रैगन लिफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, वो चीज उसको फिर हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट, तो इसका इसको बैक करना है क्या, इसको पीछे स्टार्टिंग से? हाँ कार्तिक, हाँ ये सेपरेशन, सेपरेशन वो हम कल डिस्कस करते हैं उसको, उसको हम कल डिस्कस करते हैं यहाँ से। बस कल मुझे एक बार सुबह जब क्लास होगी, क्लास के स्टार्टिंग में एक बार रिमाइंड करा देना सेपरेशन वाला। मुझे एक्चुअली ये माइंड में था कि हमने कल डिस्कस कर लिया था। कल भी एक ही बजे रखते हैं, हाँ कल भी एक ही बजे।
आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट तो नहीं चलता ना इसमें पैरेलल? नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर ये इसमें ये स्क्रीनशॉट आपको जो लेना है ले लो उसमें से। व्हाट टेस्ट, ओहो, व्हाट टेक्स्ट विद लास्ट टॉपिक बच गए। विपिन अभी ऐसा तो आइडिया नहीं है, वो सर से एक बार कंफर्म कर लेना। वेयर एंड नॉचेस कल तो नहीं होगा, तो फिर हम एक दिन रखते हैं मीनाक्षी, ये करते हैं वेयर एंड नॉचेस वाला पार्ट को हम, मशीनरी मशीनरी सेपरेट होगा, मशीनरी वाला पार्ट सेपरेट होगा। ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, वेयर एंड नॉचेस हो गया एंड दो तीन और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेसिकली, उसको हम किसी एक दिन सेपरेट दिन रखते हैं, उस दिन कवर करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 100 वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इधर उधर एग्जाम से पूछ भी लेते हैं, वो भी हम एक साथ कवर अप कर लेंगे किसी एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली संडे को या फिर किसी और दिन। हाँ, रोटामीटर, हाँ यस, एक और चीज, रोटामीटर एल्बोमीटर इस सबका थ्योरेटिकल पार्ट, वो भी उसका मैं बेस्ट रहेगा, उसका मैं एक नोट्स प्रिपेयर करके जस्ट पीडीएफ ही में सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ पे ही हम डिस्कशन कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ वो चीज है, ठीक है। तो मे भी शायद कल तक, कल हमारा टर्बुलेंट वाला पार्ट हो जाएगा, ड्रैगन लिफ्ट वाला पार्ट, और ये जो बाउंड्री सेपरेशन ये पार्ट हो जाएगा, मोस्टली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं रिमेनिंग, जो भी टॉपिक बचते हैं, जैसे आपने बोला ये रोटामीटर हो गया एंड नॉचेस एंड वेयर्स हो गया, बेसिकली ये सब टॉपिक हम किसी और दिन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, आइदर संडे और सैटरडे किसी और दिन, है ना, आराम से। कल वाले क्वेश्चन का आंसर बाउंड्री लेयर, कल उसको फिर कल ही डिस्कस करते हैं। डेल्टा बाई थ्री, हाँ डेल्टा बाई थ्री, जिसमें शेयर स्ट्रेस समथिंग था कुछ, टाउन आउट वाला की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शायद हाँ डेल्टा बाई थ्री में भी शायद आंसर है उसका, मुझे भी ध्यान नहीं एक्चुअली में कि आंसर क्या है, बट डेल्टा बाई थ्री समथिंग कुछ है। ठीक है, चलो फिर कल डिस्कस कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, कल उस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बाउंड्री सेपरेशन वाला, फ्लो सेपरेशन वाला टॉपिक, फिर देन वहीं पर ही हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे जो हमने लास्ट रखे थे। ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, है ना, ओके देन, बाय बाय।